बड़ा वटवृक्ष करके आज बढ़ाया है। आज सामने हम एक पेड़ देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आदरणीय देवेंद्र नाथ जी ने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए, आज देखते हैं आप कितने बड़े पौधे हो गए तो छाया दे रहे हैं हमको। आदमी कितना भी बड़ा हो अगर अपने रूट से उसने नाता तोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज मुझे भी खुशी है कि मेरे पिताजी ने जो हमारा खेड़ा है छोटा सा दारापुर करके, वहाँ पे भी बड़ी इंस्टीट्यूशन स्थापन की है। वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्कूल्स वगैरह, और एक अमरावती जिले में एक बड़ा एजुकेशन सेंटर छोटा सा तैयार बन गया है। आज यहाँ के बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ की वो देख के मुझे बहुत ही आनंद हुआ, और इस पर से ध्यान में आता है कि यहाँ के शिक्षण का जो स्तर है वो कितना ऊंचा है। विद्यालय की सिर्फ इमारत पास होना ये महत्व का नहीं रहता, परंतु जो शिक्षण दिया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, और अध्यापक के द्वारा वो ज्यादा महत्व की रहती है। आज शुरू में जो बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, 8-9 बच्चों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पट के बारे में आप सबको बताया। एक बच्चे ने उनके जो बाबा साहब पर्सनैलिटी की वो वेरियस एक्ट्स, एक बच्चे ने उनकी क्या क्या विशेषता थी अतिशय सुंदर शब्दों में बता के अपने संविधान का क्या महत्व है यह हमको सबको बताया। प्रिय भारतम प्रस्तुति की बच्चों ने, और हमारा जो भारत देश है, इंडिया इज द कंट्री विच डिपिक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता हमारे देश का मूल मंत्र है, ब्रीद है। उन्होंने भारत में कैसी विविधता के बावजूद एकता है इसके बारे में हमको बताया। सबसे पहले सरस्वती वंदन और स्वागत की अतिशय सुंदर तरीके से बच्चों ने प्रस्तुत किया। संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तीनों वालियों का ने जो सुंदर ऐसे भाषण दिए तो मन को मोहित करने वाले। हमारी कुलपति जी मैडम ने भी संस्कृत में बच्चों को रिस्पॉन्ड किया। जो धरती माता के ऊपर बच्चों ने जो एक छोटी नाटिका प्रस्तुत की, उससे हमारा पर्यावरण का कितना महत्व है इसकी आप सबको जानकारी दी। ये 3 साल से करीब जब से मैं वेज ट्रेड कंपनी लगा हूँ, तब से मैं ग्रीन वेज डिसाइड करता हूँ। हमारे पास जो धरती ने दिया है वो सब इस पीढ़ी के लिए नहीं, तो आने वाली अनेक पीढ़ियाँ है, उसके लिए उसका कैसा संरक्षण किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी की जाए, इस बारे में बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से हमको बताया। ये जो धरती है कौसुम्बी की, वो भगवान गौतम बुद्ध के कार्य के लिए जानी जाती है। तो जस्टिस विक्रमनाथ जी का बड़ा भाई होने के नाते यहाँ पे आया। एक मेरे लिए पारिवारिक प्रसंग है। विक्रमनाथ जी की और हमारी दोस्ती वैसे देखी जाए तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके बाद जो रहने खाने वाले सूर्यकांत जी, उनका और मेरा संबंध करीब 20 साल से रहा है। मेरी और विक्रमनाथ जी की पहली मुलाकात जब मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना 2019 में, तो वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश थे, और एक कार्यक्रम के लिए जब नागपुर आए थे, मेरे ख्याल से जुलाई 2019 की बात होंगी। और हम सूर्यकांत जी, हम और विक्रम भाई बैठे थे एक जगह पे, बाकी हमारे नागपुर के सभी साथी वहाँ पे मौजूद थे। नागपुर बेंच के जजेस, औरंगाबाद बेंच के जजेस, बॉम्बे से भी आए थे।
उसी समय हमने कहा था विक्रम भाई को सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए थे, तो मैंने सबको कहा था कि आप भारत के 2 नहीं 3 फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के सामने उपस्थित हो। ज्योतिष की बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मेरा प्रेडिक्शन सही निकला, इसका मुझे बहुत आनंद है। विक्रम भाई और हमारा वहाँ मुलाकात हो गई बाद में, उसके बाद कुछ पहले ही यहाँ पे हमारे विनीत भाई थे, इलाहाबाद से मेरा गहरा नाता रहा है। विनीत भाई सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है कि जजेस के इकोनॉमिक से जो रिलेशन रहता है वो ज़्यादा फॉर्मल रहता है, क्योंकि हर राज्य से अलग अलग प्रदेश से आते रहते हैं लोग, तो जो मन मिलना चाहिए वो बहुत कम लोगों के साथ मिलता है। सबसे पहले हमारा विनीत भाई के साथ पारिवारिक संबंध हुआ, उसके बाद में मुरारी भाई आ गए। कोविड का समय था, वो पंजाब हाउस में रहते थे, वहाँ पे हम जाते थे। उसके बाद में विक्रम भाई आए और बहुत जल्दी हमारी मित्रता घनिष्ठ हो गई। मित्रता नहीं, एक छोटे बड़े भाई का हमारा रिश्ता हो गया। विनीत भाई, मुरारी भाई हमारे बड़े भाई और विक्रम भाई हमारे छोटे भाई। तो करीब करीब 3-4 साल के पहले कहना था कि मैं विक्रम भाई के साथ में कौशंबी जरूर आऊँगा, मगर विधि द्वारा ये लिखा हुआ होगा कि मैं जब भारत का प्रधान मुख्य न्यायाधीश रहूँगा तभी इस गांव में आने का योग लिखा होगा। आज मुझे आनंद है कि जो संकल्प हमने कई सालों के पहले किया था वो आज पूरा हो रहा है। हमारे दोनों में काफी समानताएं हैं, काफी असमानताएं भी है। नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी सिमिलर, पर हम करीब करीब 7 महीने साथ में बैठे थे और जब बेंच सेट करने लगे तो हमारा बेंच ब्रेक हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो हमारा बेंच था, इट वाज नोन एज मोस्ट पॉपुलर बेंच। कभी कभी हमें लगता था कि रिलीफ देना चाहिए, मुझे लगता था नहीं देना चाहिए, वो दे देते थे। कभी लगता था इनको कि देना चाहिए, हमें लगता था नहीं देना चाहिए, तो दे देते थे। तो रिलीफ ओरिएंटेड जजेस हमेशा पॉपुलर ही रहते हैं, हर एक जज का अपना अपना एक उसकी आइडेंटिटी रहती है। तो हमारा दूसरा दोनों में जो समानता है वो दोनों हम हमारे रूट्स से जुड़े हुए। हमारी जो मिट्टी है तो मिट्टी के साथ में हमने कभी नाता तोड़ा नहीं। मैं हर साल मेरे पिताजी की जो जयंती रहती है और उनकी जो पुण्यतिथि रहती है, ये 2 दिन में मेरे छोटा सा गाँव है दारापुर के महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, वहाँ 2 दिन रहता हूँ। मैं साल भर की छुट्टी लेता नहीं, मैं नहीं जो 2 दिन के लिए अगर जो छुट्टी नहीं आई तो छुट्टी लेके गाँव में जाता हूँ। जैसा कि विक्रम भाई ने अभी बताया, उनके बचपन में रोड तक आते थे और वहाँ से इक्का या टांगे से आते थे या पैदल आते थे। वैसे हम भी जब हमारे बचपन में हमारे गाँव जाते थे तो वहाँ रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था, सड़क थी, एक तो पैदल जाते थे। हमारे महाराष्ट्र में उसको बैलगाड़ी बोलते हैं, जो बैल रहते बुलक काट टाइप, तो उससे हम गाँव में जाते थे। मैं बोलो या विक्रम भाई बोलो, बहुत कम उम्र में हम जजेस बने। मैं विक्रम भाई से 41 में बने, 41 में वो 42 में बने, उनसे 42 और कुछ महीने थे और मैं उनसे कुछ ज़्यादा महीने के बाद। तो उस समय हमारी अच्छी प्रैक्टिस थी, वकालत में रह रहे थे तो दोनों अच्छा पैसा कमा सकते थे। मगर इस 20-22 साल में इस देश के न्यायदान ने इस देश को सामाजिक और आर्थिक न्याय, इस देश के नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने में जो हमें संधि मिली, जो अवसर मिला, वो मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की कमाई से ज्यादा बातों का है। और आप सबके लिए विक्रम भाई का आदर्श है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे बारे में भी बताओ, मैं कहाँ से कहा है,
हमारे तेजस्वी जी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मगर जो सही है वो आप सबको मालूम होना चाहिए। मेरी भी शिक्षा की शुरुआत एक म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल से हुई, जहाँ रास्ते नहीं थे, वो कोटेडी से जाना पड़ता था। और थोड़ा आप लोग बोर हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए, थोड़ा और फिर भी टाइम होना चाहिए। तो हमारे स्कूल के बाजू में एक नाला था, तो नाले में जो वहाँ के कुमार समाज के लोग थे, वहाँ वो उनके गधे पानी पिलाने के लिए, तो हमारे स्कूल का नाम था गधे घाट। तो वहाँ से पिताजी विधान परिषद में चुन के आए। विधान परिषद में चुन के आने के बाद में तो डिप्टी स्पीकर बने। डिप्टी स्पीकर बनने के बाद सरकारी मकान मिला तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, वहाँ पढ़े। उसके बाद वकालत चालू की। वकालत चालू करके पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए और आज माता पिता के और उनके आशीर्वाद से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन पाया हूँ। और जल्दी 20-22 दिन के बाद में रिटायर भी होने वाला हूँ। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ अपने रिटायरमेंट के पहले आया। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जो संरक्षक है वो विक्रमनाथ जी, जैसे विक्रमनाथ जी, उनको आदर्श मान सकते हैं। उनके संरक्षण में हो सकता है कि हमारा नितिन कुमार सिंह बहुत होनहार बच्चा है, बहुत अच्छे उसने चित्र निकाले और मंच पे बता रहे थे कि उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसको रहने के लिए घर भी बराबर नहीं है। ऐसी परिस्थितियों के बाद जब आदमी मेहनत करता है तो उसको अपने प्रोत्साहन देना ही चाहिए। और हो सकता है कि अपने मेहनत से, अपनी शिक्षा से वो भी बहुत आगे बढ़े और कौशंबा के इस प्रशाला का नाम तो आगे बढ़ा के वो भी कौशंबी का गौरव बन सकता है। तो आप सबको मेरी इतनी गुजारिश है, इतनी विनती है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा कि इसके बाद में वाइस चांसलर मैडम का फंक्शन है लखनऊ में और उनका डिसिप्लिनेरियन उन्होंने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियाँ करी थी वो सबको सीधा करके वहाँ अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया है। तो डिसिप्लिन के हिसाब से हमको वहाँ शेड्यूल टाइम में यहाँ जरूर रहेगा। नहीं तो पुरानी गया कि सकीदा भाभी की भी डांट खानी पड़ेगी। तो पहले बच्चों, आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस देश के भविष्य, कल का भारत कैसा रहेगा ये आपके ऊपर अवलंबित है। आप शिक्षा तो लेंगे ही। मैंने जो आज देखा इस प्रशाला में अच्छी तरह से शिक्षा हो रही है। भगवान गौतम बुद्ध की धरती में ये बचा हुआ बना हुआ प्रशाला है। थोड़े समय के पहले हमने खारवी जी ने जो रामायण का बच्चों के लिए कार्टून बनाए उसका भी ये किया है। तो इन सबको आदर्श मानते हुए, भगवान बुद्ध के विचार को आदर्श मानते हुए, श्री राम जिसको एक मॉडल राजा बोलते हैं, उसके विचारों को आदर्श मानते हुए आपके एक कविता में सम्राट अशोक का उल्लेख आया कि उन्होंने युद्ध को बाजू करके युद्ध को स्वीकारा। तो ये विचार है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा सपना है कि नतीजी भारत एक विकसित देश होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप करेगा जो विश्व के बाकी जो 3-4 बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय विक्रमनाथ जी और संगीता भाभी, वत्सलनाथ जी, वसुधा दीदी तथा उनके परिवार के बाकी सब सदस्यों के संरक्षण में
ये जो विचारे आज है उससे दुगुना, चौगुना, सतगुना, 100 गुना प्रगति करेगा। इस अवसर पर मुझे बुलाने के लिए मैं विक्रम भाई, संगीता भाभी और बाकी सुभाष परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से यहाँ मुझे आना ही है, बुलाया नहीं बुलाया तो भी बिन बुलाओ मैं बात करके आऊँगा। मैं सरकार होगा तब आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश के प्रगति के लिए, आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं आपकी इजाजत देता हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।